गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। सर आज हम शॉर्ट क्लास रख सकते हैं क्या सर? मेरा एग्जाम है परसों, इम्पोर्टेंट वाला, तो उसके लिए तैयारी करनी है सर। चलिए एक क्लास कर लेते हैं। ओके। ये वाला क्वेश्चन का क्या आंसर आया बेटा? एक मिनट सर, मैं बताता हूँ। मैंने करा था सर, इसलिए एक मिनट सर। हम्म, क्या आंसर आया? um, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर दिया था। हाँ सर, वो तो करा था सर। तो क्या हो जाएगा? v² बाई 2 इज इक्वल टू k/m/t। यस सर। यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर मेरे को टू फोर्स नहीं के पता कैसे निकाला। एम की यस, v इज पावर इक्वल्स टू 1/2 टू के एम, की टू के पावर बाय एम। 1/2। यस तो सर, हमें चलो फोर्थ हो गया एज ए तो। फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना। तो हाँ फोर्थ सर। बेटा क्या होता एम ए। है? फोर्थ इज इक्वल टू m/a। यस सर। m/a। तो अब वेलोसिटी मेरे पास है, तो मैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने में मुझे कौन सी मेहनत लगेगी? तो क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, dv/dt। बताइए क्या आया अच्छा, हाँ डिफरेंशिएट? मेरे ये वाला आंसर तो आया था, मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा उसके बाद। ओके सर। पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए √2k/m इंटू 1/2, सॉरी, 1/2t, सॉरी 1/√2t। यस सर। की पावर -1/2। इसी को यस यहाँ सर। रख दीजिए बस। तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये? एम को अंदर ले जाएंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला ऊपर वाला रह जाएगा। और टू यस सर। को अंदर ले जाएंगे 1/2 को, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला सर जब, कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। यस सर। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ। रूट एम को अंदर ले जाता हूँ, के को एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 2 आ जाएगा। और ये क्या हो यस सर। जाएगा? p की पावर -1/2। यस सर। ये हो गया रिलेशन टाइम डिपेंडेंसी का। अब इसको चाहे 1/√t लिख लीजिए, जैसे चाहे लिख लीजिए। हाँ सर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ओके सर। हम्म। इसमें का कांस्टेंट पावर अप्लाई करी थी, और हमें फोर्थ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था। अब हम लोग हाँ सर। हाँ सर। करते हैं, पावर को वेरिएबल कर देते हैं। तो लिखिए, P is directly proportional to 2x।
then find force as a function of position. If P is directly proportional to x and find F as a function of position. पावर जो है वो पोजीशन के साथ ऐसे वेरी कर रही है, तो फोर्स पोजीशन के साथ कैसे वेरी करेगा? हम्म अच्छा, ओके। वही सेम फॉर्मूला है, उसी को आपको इंटरप्रेट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ओके सर। आगे पीछे करके सोचना है क्या करें। गिवन P है is directly proportional to x, तो मतलब 22x, और मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल टू K2x फोर्स निकालना है। तो अब इसका रिलेशन फोर्स से क्या है? um इंटू वी F is इक्वल टू K2x। बस आ गया आंसर। अब यहाँ से आप फोर्स को रिलेट कर दिए। अच्छा, force is equals to dx upon dt, नहीं, हम्म, force into dx upon dt is equals to k2 है, ऐसे करना है कैसे? हाँ। तो फिर तो अगर फोर्स हम होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डॉट वी इज इक्वल टू K2x। 2x, यस ठीक है ना? यस। यहां से अब ए बताइए कि ए को और एक्स को मुझे रिलेट करना है, तो कैसे रिलेट करें? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय या फिर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। लेकिन बेटा यहाँ तो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे तो हम डिफरेंशिएट थोड़ी करेंगे। तो हमें यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स डबल के टाइम। रिलेशन में ए चाहिए, तो ए का जो एक्स के रिलेशन में, पोजीशन के रिलेशन में जो फॉर्मूला है वो याद है आपको? क्या था? ए बराबर क्या था? वी इंटू डी वी अपॉन डी अच्छा, एक्स। ये वाला है सर, एम वी डी अपॉन डी एक्स, यस। भाई डी वी अपॉन डी टी की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ कि सर। इंटू वी इंटू के टू एक्स। आ गया आंसर। बताइए, एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर लीजिए, बाकी वी वाली को दूसरी तरफ कर लीजिए, तो क्या हो गया? ओके एक्स सर। अपॉन टू के इंटू वी यस सर। स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल टू एक्स। एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दिए। लिमिट लगाना चाहे तो लिमिट लगा दिए कि जब पोजीशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, और पोजीशन एक्स है तो वेलोसिटी भी है, ताकि यस सर। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना आपको करना पड़े इन्वॉल्व। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? वी क्यूब अपॉन 3 फाइव टू इंटू एम टू के इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। यस हो गया? यस। गुड।
यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल गई वेलोसिटी की। तो इसको बना लीजिए, वेलोसिटी की रिलेशन क्या बन जाएगी, दो से दो कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू के, ऊपर आ जाएगा के बाई 3m। और जब इधर ले आएंगे पावर तो ये 1/3 यस हो, सर। और x की पावर 2/3 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा, dv बाई dt कर दी, dv बाई dx कर दिए, क्योंकि t तो होगा नहीं, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और x के ही रिस्पेक्ट में हमको चाहिए एक्सेलरेशन। क्या सर, आवाज नहीं आई। हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना बेटा, तभी तो फोर्स तो निकाल हाँ पाएंगे सर, हम एक्सेलरेशन चाहिए। रिस्पेक्ट में। तो इसको तो डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो डिफरेंशिएट करिए, dv ओके सर। बाई पॉन डी dx टी डी क्या आ जाएगा, के 1/3, k⁻1/3 इंटू 2/3 -1 कितना होता है, -1/3। तो की पावर टू माइनस। बाई थ्री एक्स -1/3। वेरी गुड। तो अब इससे फोर्स मुझे बता दिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, एम इंटू, अगर हम उसके फोर्स यहाँ पे वी लेंगे तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मतलब एम एक्स स्क्वायर के, एक मिनट सर, एक्स स्क्वायर के अपॉन, हम वहाँ पे भी उसको ले आएंगे तो फिर ये क्यूब हो जाएगा, नहीं वो आराम से, एक्स स्क्वायर के अपॉन 3 टू द पावर 1/3 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर -1/3। ये होगा सर। हमने एक ही जगह क्या लिखा, फोर्स चाहिए ना मुझे, तो फोर्स में एम हाँ तो सर। है, एक ही जगह क्या लिखा, एक ही जगह क्या लिखा मतलब? एक ही जगह क्या लिखा, यही मतलब है। मतलब हमने बस एम रख दिया ना। एम कहाँ रख देंगे, ये तो ये क्या एक्सेलरेशन है, नहीं, ओ नहीं, 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 नहीं। मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, यही तो मैं देख रहा था दिमाग में आपके, हाँ सर। क्या ही नहीं, मैंने मतलब वो नहीं करा सर जो आप सोच रहे हैं। पर तो अगर हम एक्सेलरेशन, लेकिन आएगा इसी से, बताइए क्या करना होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो यस, अगर हम दोनों साइड्स को v इक्वल से टू मल्टीप्लाई कर वी देंगे तो फिर वी अपॉन डी है। अब देखिए v की वैल्यू ये दी हुई है मुझको, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, दोनों वैल्यूज पुट करिए तब आपकी रिलेशन आएगी। गॉट द पॉइंट। हाँ सर, वही करा है। तो करके बताइए जल्दी से क्या हुआ फिर। हाँ ओके। एफ इज इक्वल टू, एम नहीं, एक्स स्क्वायर के अपॉन 3 होल टू द पावर 1/3 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर -1/3 इंटू वी। बाय 3m, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, कौन सी पावर सर? v की जब वैल्यू रखेंगे तो उसमें भी k/3m है, टू द हाँ पावर सर, तो वो ऐड हो जाएगा इसमें, ओके सर। ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया है। और m को m रख दिया है। अब इसमें और एक कांस्टेंट है 2/3, तो एक्स टू द पावर 1/3, इसका 2/3, इसको एक्स भी टू द पावर 1/3। 2m/3 लिख दिया। अब x की पावर लिख देते हैं, तो x की पावर जब ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, 2/3
-1/3 इज इक्वल टू x की पावर 1/3। 1/3। ये आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए और आंसर अपना निकाल लीजिए। हमें तो x के रिस्पेक्ट में चाहिए था, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। पोजीशन के साथ फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है। तो हमने बेटा जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या किया है, उसमें हमने ये किया है कि एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स के फॉर्मूले में रख दिया है और वैल्यू हमें रिलेशन मिल गई है कि कैसे वो टाइम के साथ या पोजीशन के साथ फोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। यस सर। मतलब इसकी जो है प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी इसी तरीके का है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइंड पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन। एफ कांस्टेंट है, ओके। इस बार फोर्स आपने कांस्टेंट ले लिया है, तो फोर्स से आप रिलेशन निकालिए वो जो पावर के फॉर्मूले में पुट कर सके बस। ओके, एफ इज इक्वल्स टू एम ए या फिर एम वी डी वी अपॉन डी एक्स। अगर हम इसको पावर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो फिर पावर इज इक्वल्स टू एम, सॉरी सॉरी, या एम वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, वेलोसिटी मतलब डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स कट गया, डी वी अपॉन डी टी इज एक्सेलरेशन, पावर इज इक्वल्स टू एम, तो वही हमें एम वी अपॉन डी टी मतलब मोमेंटम अपॉन डी टी। हमें क्या निकालना है? पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजिशन, नो? ओके। उसने हमें कह दिया है कि फोर्स तो कांस्टेंट है। एक मिनट सर, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सर, एक मिनट। तब ई एम डी एक्स अपॉन डी टी, तो फिर चलिए, अगर फोर्स कांस्टेंट है दैट मींस एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। यस बोलिए। और पावर आपको एज ए फंक्शन निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या था बेटा? सर, पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। फॉर्मूला एफ वी। ठीक है। यस। अब मुझे बताइए, एक दिमाग में आपके रिलेशन हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि वी जब इज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हाँ वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नहीं होती है? होती है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पोजीशन यस के साथ प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। सर, एच। अंडर रूट एक्स।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as नहीं है? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। ठीक है ना? और यहीं पे अगर कोई कह दे पोजीशन, तो पोजीशन टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इतना सिंपल यस आंसर। सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देयरफॉर पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी के यस प्रोपोर्शनल। सर। पावर इज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x to the power 1/2। proportional to time, so power is proportional to time. Similarly, it is proportional to x की पावर हाफ, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ, यानी पोजीशन। यस सर। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही मुश्किल हो। थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, क्लिक कर जाए तो हो जाएगा। और हाँ ये सर। करते रहने पे क्लिक होगा। और ये सब चीजें इतनी बार रिपीट होंगी अभी आगे कि आपको वैसे ही सब याद हो जाएगा। ठीक है ना? अभी शुरू में बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर चीज नई भी है और थोड़ा लेवल भी थोड़ा क्या अच्छा खासा हाई हाँ है। सर। लेकिन यही चीजें जब बार 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 रिपीट होंगी 50-100 बार, तो आपको लगेगा कि यार क्या वही चीज बार बार पढ़ाई जाए। समझ रहे हैं? हाँ सर। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant velocity, then power will be, क्या होगी बताइए? ये भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है। क्लिक कर जाएगा तो एक लाइन में हो जाएगा। Or with constant velocity, then power will be F is directly proportional to F. सर पावर मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ना। हम्म। तो मतलब पावर इज इक्वल्स टू F एंड ma हम्म। 3। हम्म। मैं ये निकालना क्या है इसमें? पावर बताना है, पावर क्या होगी? वो अ, बॉडी में लगने वाली पावर क्या होगी? अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अ, पीछे डिस्कस किया था शुरू में। सर पावर इफ वेलोसिटी, जीरो, जीरो होगी सर पावर। यस, velocity constant means एक्सेलरेशन जीरो। acceleration zero. Acceleration zero means force zero. Force zero means zero into V is equal to zero. यस सर। तो वही है, क्लिक आपको कर गया तो हो गया एक मिनट में। गुड, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ an object is given a power of 50 watt
दी मोशन। ठीक है, then its velocity becomes 0 to 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 50 वॉट पावर दी, तो उससे क्या हुआ, वो मोशन में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी 0 से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। यस सर। ठीक है, कितना टाइम में सर? टाइम की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सर पावर का फॉर्मूला ही होता है वर्क डन बाय टाइम। हाँ, तो तो फिर कह रहा है फाइंड दी टोटल डिस्प्लेसमेंट। इट्स दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 kg। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। and the total displacement of the mass of the object is 1 kg. Okay. पावर आपने दी है 50 वॉट। वेलोसिटी चेंज हो गया है 0 से 5। इस तरीके के क्वेश्चन हमने बिना डाटा के किए हैं पीछे। जो रिलेशंस निकाली है उसी में डाटा रख देना होगा। हाँ सर, एक मिनट। ओके। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। स्क्वायर v कितना है? 5 मीटर। तो इसका आंसर 2.5 मीटर्स। कितना आया? 2.5। मीटर। कैसे किया बेटा? सर मैंने एम ए की जगह m dv/dx ले लिया था। और पावर इक्वल टू F डॉट V। यस।
and this is equal to 50, Yes, sir. and this is equal to MA into V, Yes. and this is equal to M, बताइए, A mv dv upon dx dV upon dx into v. into V. अब क्या करना है बताइए? सिंपल एक स्टेप रह गया इंटीग्रेट करने का। हाँ सर, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर dv dx इज इक्वल टू V स्क्वायर m dV, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? सर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। से डिस्प्लेसमेंट फाइनल तक, तभी तो डिस्प्लेसमेंट, यस। या एक्स आई से एक्स फाइनल कर दिए, जैसे जाए लिखना। और वेलोसिटी क्या हुई है? 0 से 5 हुई है, फाइव तो अब टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? v क्यूब बाय 3। टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, v क्यूब बाय 3 हाँ, वी क्यूब बाय 3, मतलब 125/3। 0 to 5। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 125/3। तो आपने यही किया था। हाँ सर। गुड। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करिए। एक पंप है, वो 500 केजी वाटर 50 सेकेंड के अंदर 20 मीटर हाइट पे लिफ्ट करता है टू 20 मीटर हाइट। देन फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। ओके सर। इंजन, हाँ, इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं। इफ द एफिशिएंसी इज 75%। 75%। ओके सर। हाँ, तो वर्क डन कितना हो गया? 5000 इंटू 20 अपॉन 50, मतलब 100 इंटू 20। एफिशिएंसी कितनी बताए? 75%। तो 100/20 अपॉन, तो हो गया था 100/20 अपॉन 75/100। 100 इंटू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। सर 80 इंटू 100/3। हम्म। और तो ये आ गई आपकी पावर। पावर आपकी कितनी आई है बेटा? सर पावर आई है 100 इंटू 20 अपॉन 5। नहीं नहीं नहीं, 100 इंटू 20। टू 100 इंटू 20। हाँ सर, 1000 सर, 120,000। अब इसका 75% निकाल दीजिए। ये तो इसकी एफिशिएंसी है। तो ये यानी ये क्या है? ये कौन सी वाली पावर है? ये पावर आउटपुट है ना? हाँ सर। इज इक्वल टू टू 2000। हंड्रेड वॉट। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगी? 2000 डिवाइडेड बाय 75/100। ये तो हो जाएगी, क्योंकि इनपुट का आउटपुट जो है 75% है। तो 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 2000। एम आई राइट? यस सर, यही कर रहा है sir। वेरी गुड। तो ये पावर, चलिए
एक गन का भी क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए गन फायर्स 120 बुलेट्स पर मिनट। A gun fires 120 bullets per minute. Yes, sir. पर मिनट। ठीक है, ठीक है। हाँ, इफ द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड and mass of the bullet is 50 gram. ठीक है, then yes. find power of gun. Power of कैसे करेंगे? एक बच्चे यहाँ पे भी वर्क डन F into टाइम, और वर्क डन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। अब कर लेंगे। ओ हाँ sir, आसान हो गया। हम्म, चलिए, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको ही करना है। क्वेश्चन इज कि एक पंप है, वो पानी जो है 20 मीटर हाइट से इसके अंदर थ्रो कर रहा है, पाइप के थ्रू। पानी का की डेंसिटी रो है, या कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है। पाइप जो है इसका एरिया कितना है? ए है। ओके। और ओके। इसकी जो वेलोसिटी है निकलने की वो वी है। ठीक है, तो आपको पावर, यस सर। या इसको जनरलाइज करने के लिए हम्म, ये हाइट की वैसे जरूरत भी नहीं है। बस ये पाइप से पंप कर रहा है पानी, तो पावर बतानी है इसकी। डेंसिटी डेंसिटी रो है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू वी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। बोलिए। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो क्या फोर्स जीरो हो जाएगा?